पाठ 13 सूरदास के पद, जिसे सूरदास जी ने लिखा है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास ब्रज की ओर स्थित सिंही गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली आदि हैं। आइए पहले पद में जाने हम कि उन्होंने क्या लिखा है। पहले पद में उन्होंने बताया है कि जो कृष्ण भगवान हैं, सवेरे होने से ही कटोरे में दही, मक्खन और अच्छी मिठाइयाँ लिए दोनों भाई बलराम और कृष्ण खेल रहे हैं, खाते जाते हैं, कुछ गिराते जाते हैं और आपस में झगड़ते भी हैं। झपट कर एक दूसरे की चोटी पकड़ लेते हैं। मैया यशोदा उन्हें मना करती है। माता रोहिणी ने हंसकर कहा, दोनों बहुत ही ढीठ हैं, यानी ज़िद्दी हैं, कुछ भी छोटे बड़े का संबंध नहीं मानते हैं। और मैया यशोदा यह सुनकर मुस्कुरा रही है कि इन दोनों की जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये सब देखकर वे मुस्कुरा रही हैं। सूरदास तो इन जगन्नाथ, श्याम सुंदर और धरणीधर बलराम जी पर बलिहारी जाते हैं। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि सूरदास जी ने कृष्ण भगवान की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन और लीलाओं का वर्णन करके स्वयं को हिंदी साहित्य में सूरज के समान प्रकाशित कर दिया है। दूसरे पद में वे कहना चाहते हैं कि प्यारे कान्हा आओ कलेवा, यानी नाश्ता कर लो। माँ उन्हें हाथ में मक्खन और रोटी देती है और जब उन्हें खाता हुआ देखती है तो उन पर बार बार बलिहारी जाती, यानी उनकी नज़र उतार रही हो, जैसे उनको देखकर उनको बहुत ही आनंद आ रहा है और वो उन्हें कहती है कि खा लो। इधर सवेरा होते ही गोप बालक, यानी जो भी उनके ग्वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, वे सब उन्हें द्वार पर खड़े होकर पुकारते हैं। तब माता उन्हें कहती कि खेलने जाओ, लेकिन घोष के भीतर, यानी गांव के अंदर ही खेलना, अभी तुम बच्चे हो, कहीं दूर मत जाना, क्योंकि उन पर बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे तो उन्हें अपने बच्चे कान्हा की चिंता थी। इधर बलराम जी कृष्ण भगवान को पुकार उठे कि आओ वन में गायें चराने चलें। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर यानी कृष्ण दोनों हाथ जोड़कर माता से गाय चराने की आज्ञा के लिए बहुत ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे गाय चराने के लिए जाने दो। तीसरा और अंतिम दोहा है कि कान्हा जो है वो अब चल रहे हैं पृथ्वी पर, दो दो द्वे द्वे यानी दो दो पैर रखकर चल रहे हैं। और जो माता यशोदा है, नंद रानी, वे मन में जो अभिलाषा करती थी उसे अब प्रत्यक्ष, यानी उनके सामने देख रही है कि वे कृष्ण के चरणों में जो नुपुर, जो यानी पायल बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि उनके मन को अतिशय हरण करने वाली, यानी उनके मन को जीतने वाली है, वे बैठते हैं, फिर तुरंत उठ खड़े होते हैं। इस शोभा का वर्णन तो हर कोई ही नहीं सकता। वे इनकी सुंदरता को निरंतर देख रही हैं और इस सुंदरता के अद्भुत ढंग को देखकर व्रज की सारी युवतियाँ, जितनी भी नारियाँ हैं, वो थकित हो गई हैं, यानी वे उन्हें निरंतर ऐसे ही देखना चाहती है। सूरदास के लिए ये भवसागर की नौका रूप श्री यशोदा नंदन चिरंजीवी हो, यानी वो इतनी अच्छी बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन करके सूरदास स्वयं को इस जगत में अपने आप को चिरंजीव मानते हैं और वे निरंतर उन्हीं का वर्णन करते हुए अपना पूरा जीवन बिताते हैं। धन्यवाद।